यूट्यूब चैनल हंसू स्टडी पॉइंट। देखो आज अपन यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 14, 14 नंबर का चैप्टर है। इसका नाम है गुणनखंड। अब देखो इस चैप्टर के बारे में पहले आपको इसका बेसिक पार्ट देखेंगे, गुणनखंड क्या होता है, सार्वगुणनखंड क्या होते हैं, इनके पहले बेसिक पार्ट देखेंगे। बेसिक पार्ट देखने के बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे अगला यहाँ तो चैप्टर है 14 नंबर का। इसका चैप्टर का नाम है गुणनखंड। देखो ये वाला चैप्टर है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा भाई किस संख्या का गुणनखंड क्या होता है, या बीजीय व्यंजक, मान लो बीजीय व्यंजक सब आपको एक बीजीय व्यंजक दे दिया, उसके गुणनखंड कौन से, तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन से गुणनखंड है या कौन से गुणनखंड नहीं है, अभाज्य संख्या कौन सी है, सार्वगुणनखंड कौन से है। तो सारी चीज पहले बेसिक पार्ट एक एक करके बेसिक पार्ट देखेंगे, उसके बाद में करके इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये दे रहा है गुणनखंडन। अब आपको पता है यहाँ पे टॉपिक है ये गुणनखंडन, ये देखेंगे पहले इस वाले चैप्टर में। तो आपको पहले देखो मैंने मान लो एक ले लिया बीजीय व्यंजक, माना एक बीजीय व्यंजक लिया। बताओ मान लो एक मैंने बीजीय व्यंजक लिया, ये बीजीय व्यंजक मान लो बीजीय व्यंजक मैंने 15 ले लिया। बीजीय व्यंजक एक बीजीय व्यंजक समीकरण। अब मान लो ये बीजीय व्यंजक के आपको गुणनखंडन करने हैं, तो बताओ ये जिसे इसके गुणनखंडन करेंगे तो 15 आपको पता होना चाहिए किसकी संख्या को गुणा करने, किसकी संख्या के पारडे मतलब किस किस के पारडे में गुणनखंड आते हैं। तो आपको पता है एक के पारडे में भी 15 आता है, एक को 15 से गुणा करेंगे तो 15 आएंगे, एक के में भी आता है, एक के में आता है तो बताओ 3 के पारडे में भी आता है, 3 को 5 से गुणा करेंगे तब 3 में जो 15 3 के में आते हैं। तो बताओ और बताओ किसका में आते हैं, और 5 के पारडे में भी आते हैं 15, 5 के में भी आते हैं, और बताओ किसके में, एक 15 का स्वयं के में आते। तो बताओ आप कहेंगे बताओ 15 के गुणनखंड होंगे तो बताओ कितने हैं, ये एक भी है, 3 भी, 5 भी है और 15 भी है। तो बताओ ये जो आपके पास ये आया ये आपको है, बताओ किसके गुणन, 15 के गुणनखंड है। क्या है, 15 के गुणनखंड ये है। अब बताओ ये 15 गुणनखंड है, पर इसमें देखो आपको यहाँ पे इसमें देखो दो संख्याएं, एक अभाज्य संख्या भी है इसमें। अब इसमें देखो अभाज्य संख्या, एक तो बताओ 3 भी एक अभाज्य संख्या है और एक 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अब बताओ 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है, तो पहले आपको पता होना चाहिए, मैं कह रहा हूं 3 और 5 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब बताओ अभाज्य संख्या कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है ये। तो मैंने बताया था अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिसके क्या हो, केवल 2। अब बताओ 3 और 5 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे देखो आपको मैं कहा ये आप लिख सकते 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इस लिख सकते हो क्योंकि केवल इसके क्या होते हैं, केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। वह अभाज्य संख्या वही तो है जिसके केवल 2 गुणनखंड है। बताओ आपको पता है मैं 3 की बात करूं तो 3 का गुणनखंड एक तो 3 के पारडे में आता है, एक के में आएगा और 3 के में आएगा, इसके अलावा और किसी में आएगा नहीं। ऐसा कैसे, बताओ 5 का की बात करो, 5 तो एक के पारडे में आएगा और 5 के में, और 5 किसी के पारडे में आएगा। तो बताओ 3 और 5 एक अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्या है, अब आप इसको लिख सकते हो, बताओ 1 और 3 इसके, ये इन दोनों 3 1 और 5 और 1 और 5 इसके अभाज्य। तो बताओ ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और 15 के गुणनखंड की बात करें तो 15 गुणनखंड 1 3 5 और 15, ये भी एक 15 गुणनखंड। तो आपको ये पता होना चाहिए भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो वो कौन से है, अभाज्य संख्या। और भाज्य जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो कौन सी, भाज्य संख्या। तो बताओ बार 15 की बात करें, 15 एक भाज्य संख्या है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए गुणनखंड करना कौन सा नहीं करना। और जैसे मान लो मैंने लिया बार 15 लिया था, अब 15 के जैसे 3 और गुणा 5, 3 और गुणा 5 लिया, तो ये क्या है, जो भी है ये 3 और 5 ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडन, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। ये है अभाज्य गुणनखंडन। तो इसको बोलते हैं 3 और 5, जो 3 गुण है ये 5 है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड है, इसको अभाज्य गुणनखंड है, ये है अभाज्य गुण। इस तरीके से ये पता होना। अब मान लो बीजीय व्यंजक आपको समीकरण दे दी, मान लो आपको एक बीजीय व्यंजक से जैसे 15 और x और y दे दिया। अब आपको इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो बताओ 15 और इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो बताओ आपको पता है इसमें 3 का इसका गुणनखंड 3 भी होगा और 5 भी होगा, गुणा और x और y, x गुणा y कर दो, ये आया। अब बताओ 3 और 5 कैसे आए, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको समझने के पहले आपको 15 का गुणनखंड तो करना आता है। 15 कैसे करना है ये देखो, 15 गुणनखंड ऐसे करते थे, गुणनखंड करेंगे तो बताओ इसमें पहले 2 का भाग देके देते, 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का। तो 3 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार गया, 5 बार। 3 पंजे 15 होता है। फिर आप बताओ 3 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, बताओ किसका जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार गया, 1 बार। तो बताओ 3 और 5 मैंने कहां से लिखा, 3 गुणा 5, 3 को 5 से गुणा करो, और x और y अलग अलग है, x और y। तो ये है अभाज्य गुणनखंडन। तो आपका जो भी संख्या देगा उसका अभाज्य गुणनखंडन
किस तरीके से करना, इस तरीके से। तो ये है बेसिक पार्ट में, इसमें आपको पहले बीजे व्यंजक सारी चीजें, भाज्य गुणनखंड क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, ये है इस पार्ट में। और अगला एक और टॉपिक है इसमें, अगला देखेंगे सार्वगुणनखंड। तो पहले इसको देखो ये बेसिक पार्ट में अगला टॉपिक है एक सार्वगुणनखंड विधि। देखो ये सार्वगुणनखंड विधि से आपको क्वेश्चन आएगा, सार्वगुणनखंड विधि से क्वेश्चन निकालो। तो इसको सार्वगुणनखंड विधि से देखो कैसे क्या करना है। इसके मान लो मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ सार्वगुणनखंड विधि से कैसे करना है। इसमें आपको मान लो कोई दे दिया, मान लो एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 2x ले लिया, और बताओ इसमें 2x ले लिया और 12x और y ले लिया। अब बताओ आपको ये संख्या दे रखा है और कहते हैं इसका सार्वगुणनखंड ज्ञात करो। बताओ सार्वगुणनखंड करें। अब बताओ इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो पहले आपको देखो इन दोनों संख्या को देखा, बताओ इसमें पहले तो आपको पता है ना भाई, एक पद तो ये है और दूसरा पद ये, तो अलग अलग पद पहले इस पद का लेकर सार्वगुणनखंड निकालना पड़ेगा, फिर इस दूसरे के लिए निकालना पड़ेगा। तो कैसे करना, तो मैं बताओ इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल है इसको सोल्यूशन के। यहाँ पे इस वाले उदाहरण है, इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा 14.1 उसमें इस टाइप का पहला क्वेश्चन आएगा। तो देखो कैसे निकालना। तो आपको जैसे मान लो ये दे दिया, अब आपको इसका सार्वगुणनखंड करना है। तो मैंने जैसे पहला पद लिया, बताओ मैंने 2x ले लिया, ये 2x ले लिया, और बताओ इसका गुणनखंड यहां से अलग से निकालेंगे। फिर अगला है दूसरा कौन सा, 12x और y, इसके भी आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो बताओ पहले 2x का इसका आप गुणनखंड निकालेंगे। तो बताओ 2 का तो 2 ही रहेंगे, 2 का 2 लिख लिया, और गुणा में क्या है x है, तो गुणा में करके इसको मैंने x ऐसे कैसे लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, अब इसका हो गया, इसकी क्या छोटी संख्या है, इसका 2x, क्योंकि आपको मान लो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का एक बार जाएगा, तो मैंने 2 का 2 लिख दिया, और x गुणा में तो x ऐसे कैसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसके आगे मान लो ये होने के बाद में अब 12 का निकालना। अब पहले आपको पता है 12 का, मैं यहाँ पे आपको पता है 12 का कैसे निकालना, तो यहाँ पे देख लो गुणनखंड निकाल, आपको पता होना चाहिए 12 का निकालेंगे। तो देखो 12, मैंने ये 12 लिखा, ये 12 का गुणनखंड ऐसे ही तो निकाल दिया, गुणनखंड विधि से करते थे। तो बताओ पहले सम संख्या इकाई के में देखो 2 सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा, तो पहले सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर बताओ 6 भी एक सम संख्या, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया। अब बताओ 3 में तो 3 का जाएगा, 3 में कितने का जाएगा, 1 बार जाएगा। अब बताओ इसको गुणन 12 के गुणनखंड कितने आए, 2 2 और 3, तो इसके लिख लो 12 के गुणनखंड मैंने लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 3, ये लिख लिया। अब बताओ गुणा में क्या है, x गुणा y, और गुणा में x गुणा y, ये चीज है। अब पहले आपको जो भी पद दे देंगे दोनों के ऐसे गुणनखंड निकालने। अब निकालने के बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सार्वगुणनखंड निकालो। अब सार्वगुणनखंड आपको निकालो, बताओ क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड ज्ञात करो। अब ये आपको ज्ञात करना तो सिंपल है, ये तो कैसे ज्ञात करना, सार्वगुणनखंड निकालने से पहले आपको 2 पद दे दिया, 3 पद दे दिए, दोनों में जो भी चीज कॉमन मिले, मतलब दोनों में इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए। जैसे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, इस दोनों में कॉमन, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो ही सार्वगुणनखंड होगा। अब बताओ इसके अलावा और कॉमन चीज क्या है, बताओ ये 2 है तो और 2 है नहीं, केवल एक जोड़ा ये मिला। अब बताओ और क्या चीज मिली, अब बताओ एक x भी मिल रहा है, x वाला, ये देखो ये वाला x मिल रहा है, एक 2 चीज मिले, एक तो ये वाला और एक x वाला। अब बताओ जो चीज कॉमन है उसको यहाँ पे सार्वगुणनखंड करके लिख दो। तो बताओ यहाँ पे सार्वगुणनखंड, एक चीज तो क्या है कॉमन, 2 मिला, और गुणा में क्या है, x है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x, इसका आंसर ये है। तो ये इस तरीके से आपको सार्वगुणनखंड करना है, सार्वगुणनखंड इस तरीके से करना। तो मान लो इस तरीके से सार्वगुणनखंड आराम से कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको जो भी दे रखा है उसका आपको इस तरीके से करो। मान लो एक और एग्जांपल ले लिया, मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ले लिया, मैंने 6 ले लिया, 6xy ले लिया, और मैंने ले लिया 4xy ले लिया। अब बताओ ये y लिया। अब बताओ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 6xy का अलग अलग इसके गुणनखंड करेंगे। तो बताओ आपको पता है 2 का जाएगा और ये किसका जाएगा, 3 का, क्योंकि 2 का 3 में देंगे। और देखो किस तरीके 6 का कैसे निकालना, 6 का निकालो, पहले 2 का देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का 1 बार जाएगा, तो 2 और 3 में नहीं, 2 और 3 यहां से लिख देंगे। अब बताओ गुणा में क्या है, x और y, तो मैंने गुणा कर दिया x, गुणा कर दिया y से। ठीक है, ऐसे कैसे बताओ, ये निकालने के बाद में अब अगला कौन सा है, 4xy, तो मैंने बताओ 4x और y, इसका भी वही सार्वगुणनखंड निकालेंगे। तो देखो इसका भी वही 4 का पहले करो, बताओ 4 का देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 में 2 बार जाएगा, तो बताओ 4 का क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 लिख लिया मैंने, और गुणा में क्या है, x और y, x गुणा y, इसमें भी है x y, दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना सार्वगुणनखंड।
अब आपको सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है, तो अभी मैंने बताया जो जिसमें जो कॉमन है वो चीज आराम से निकाल सकते हो। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या चीज है। देखो एक तो 2 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, दोनों में आना चाहिए समान, तभी तो होगा सार्व, मतलब समान होना चाहिए सार्व गुणनखंड। बताओ 2 कॉमन है और 3 का तो है नहीं, 2 का भी और कोई जोड़ा नहीं, x का y का, देखो x और y दोनों में है और y भी बताओ दोनों में है। जो चीज कॉमन है उन चीज को लिख के दे यहाँ पे। बताओ दो, एक तो 2 है, गुणा में क्या है x है, गुणा में क्या है y, तो बताओ इसका आंसर 2xy। तो इसका सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा 2xy। तो इस टाइप का टॉपिक है, इस टाइप में सारा गुणनखंड विधि से इस तरीके से क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट इस तरीके से नहीं। आप इसको डायरेक्ट करना चाहे तो एक मेथड है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है, पहले देखो इन दोनों में किसका भाग जाता है, जो चीज इसमें 2 का भाग जाता है सबसे छोटी चीज बताओ, इनमें दोनों में बताओ 2 का इसमें जाएगा, 2 का इसमें, तो 2xy और xy इसमें लगा 2xy डायरेक्ट दे सकते हो। अब निकालना करते हो इस तरीके से कर सकते हो। ऐसा कैसे बताओ, इसमें इन बताओ 2 में आप बताओ 2 12 में 2 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग जाता है, तो इसका आंसर 2x डायरेक्ट लिख सकते हो। अब निकालने का मैंने बता दिया, आपकी मर्जी जैसा करना चाहिए इस तरीके से। तो अगला ये टॉपिक था सारा गुणनखंड, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे अगला टॉपिक है, इसमें अगला टॉपिक है, इसमें टाइप है, इस देखो इसमें क्या करना है। एक देखो अगला है व्यंजकों के गुणनखंड। अब आपको मान लो कोई व्यंजक दे देंगे और उसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन का पहले एग्जांपल करके देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के नहीं आए, इनका देखो। अब आपको मान लो कोई दे दिया, यहाँ पे टॉपिक है व्यंजकों के गुणनखंड है, तो इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसा, इस टाइप का आप कह देंगे भाई इसके व्यंजक दे रखे हैं, इनका आपको गुणनखंड निकालना। तो ये गुणनखंड निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई इसमें क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन नहीं है। जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लो, गुणनखंड बनाने। तो इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना, तो पहले आपको देखो यहाँ पे जो भी दे रखा है इसमें से बताओ कौन सी चीज यहाँ पे कॉमन है। तो बताओ यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे देखो 8 ले लिया मैंने, मान लो 8 अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो अगली संख्या जो भी दे रखी है उसमें भी 8 का भाग जाना चाहिए। जैसा कि जैसे दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो बताओ इसमें कॉमन क्या है, मान लो बात करूं मैं इसकी, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में बताओ यहाँ से मैंने 8 कॉमन ले लिया। 8 x कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि x यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे तो है नहीं, x तो कॉमन ले नहीं सकते। अब बताओ मैंने 8 कॉमन ले लिया, मान लो मैंने 8 कॉमन ले लिया, ये 8 कॉमन ले लिया, और अब बताओ क्या बचा, 8 कॉमन लूंगा तो बताओ यहाँ से तो मैंने क्या बचा, यहाँ पे तो 8 कॉमन लेंगे तो 8 में तो कोई बचेगा नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा। तो बताओ यहाँ पे तो क्या बचा, x बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब बताओ इसमें से भी 8 कॉमन ले तो बताओ यहाँ पे 8 का कितनी बार, 8 छकी 48, तो बताओ 8 की 6 बारी करेंगे तो 8 छकी 48 हो गया। तो बताओ इसके व्यंजकों को गुणनखंड करना है, तो व्यंजकों को गुणनखंड यही तो है, तो बताओ इसका आंसर यही है। इस तरीके से इसका व्यंजन, ये सिंपल है, व्यंजकों को गुणनखंड करना सबसे इजी है, इजी टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके से व्यंजकों को गुणनखंड इस तरीके से। ऐसा कैसे, मान लो दूसरा है, अब दूसरा में देखो जैसे दोनों में जो चीज कॉमन है वो चीज कॉमन लेना, गुणनखंड करना है तो दोनों में बताओ 15 यहां से मैंने ले लिया तो 15 का भाग इसमें भी जाएगा, हाँ जाएगा, तो सही है 15 कॉमन ले लिया मैंने एक चीज, तो मान लो 15 कॉमन ले लिया। अब दोनों में क्या है, एल इसमें भी है और इसमें भी है, दो एल ले लिया। अब बताओ एम भी है और एम भी है, तो मैंने दोनों में से एल और एम दोनों में कॉमन ले लिया। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों में से एल एम, यहाँ पे एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है तो एक एल तो यहाँ पे बचेगा, क्योंकि एल एम एक ही तो एल एम ही तो लिया, तो यहाँ पे एल स्क्वायर है तो एक एल एम लेंगे तो एल तो बचेगा, क्योंकि एम तो एम इसमें भी है इसमें भी है और एल दोनों में है, तो एक एल एम कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा एल और प्लस। अब बताओ यहाँ पे से तो क्या 15 को 2 का भाग देंगे, 2 ही तो बचेंगे, 15 दूनी कितने होते हैं 30, तो बताओ इसका आंसर गुणनखंड ये हो जाएगा। इस तरह का आंसर बताओ गुणनखंड ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल है इसका गुणनखंड इस तरीके से। मान लो एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, ये कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो 8a² प्लस 16a ले लिया। अब बताओ इसके भी आपको वही गुणनखंड करने, आपको गुणनखंड करने, व्यंजकों के गुणनखंड करने, तो कैसे करना बताओ। दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, दोनों में मैंने 8 भी कॉमन आ रहा है और a² यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी, तो a मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, क्योंकि a² है तो a ही बचेगा यहाँ पे, तो और प्लस 8 में 2 का भाग जाता है तो 8 दूनी कितने होते हैं 16, तो इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे 8a ब्रैकेट में a+2, तो इसका बताओ गुणनखंड ये हो जाएगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन है, इससे वाले टॉपिक से भी एक क्वेश्चन है। तो यह है एक सार व्यंजकों के गुणनखंड इस तरीके से। इस वाले टॉपिक से एक बेसिक पार्ट है, इस बेसिक पार्ट से अगर ये चीज समझ में आती क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे एक और टॉपिक है, इसमें एक आपको देखो यहाँ पे गुणनखंडन है, गुणनखंडन करना, इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आता है। इसमें एक क्वेश्चन है,
तो इस देखो इस क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन देखो मैंने एग्जांपल देके बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। आपको एक ये दे देंगे और कह देंगे इसके गुणनखंड निकालो। अब आपको इनके गुणनखंड अलग अलग किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको जो भी आपको ये दे रखी है इसके आपको गुणनखंड करना है। तो पहले देखो आपको आगे वाले जो भी दे रखे इनके आपको पहले जोड़ा बना लो। इस वाले से कॉमन बताओ, पहला जोड़ा इसमें से कॉमन लेना और दूसरा इसके आपको कॉमन करना है। जैसा कैसा इसमें दूसरा इसमें से कॉमन लेना और इसमें से आपको गुणनखंड कैसा करना है इस तरीके से। ये देखो गुणनखंड कैसे करना है। इसमें देखो आपको इन दोनों में पहले इन दोनों में देखो कौन सी चीज कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे देखो x और y और यहाँ पे एक तो देखो y चीज कॉमन है, एक चीज तो y कॉमन है। इसमें देखो और क्या है, एक तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 है। तो ऐसे क्या चीज ले ताकि इसमें दोनों का भाग जाना चाहिए। तो मान लो मैंने 2 ले लिया, मैंने 2 का भाग बताओ, 2 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 2 का भाग जाएंगे तो आप इसको 2 का भाग मैंने 2 बाहर ले लिया, ये 2 लिया और क्या चीज कॉमन है, y कॉमन है तो मैंने y कॉमन ले लिया। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बताओ मैंने 2 का भाग लिया तो 2 का भाग किसमें कितनी बार जाएगा, 2 3 6 3 बार जाएगा तो मैंने 3 ले लिया। y तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे तो ये x बचेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाओ। अब बताओ 2 कॉमन यहाँ पे लिया तो 2y तो 2 का भाग यहाँ पे 2 तो बचेगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो 2y तो मैंने 2 कॉमन यहाँ पे लिया तो 2 बचेगा यहाँ पे। और बताओ यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन है। तो बताओ यहाँ पे अब देखो इन चीजों में बताओ यहाँ पे क्या चीज है। यहाँ पे देखो यहाँ प्लस का है ब्रैकेट में है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आप बताएं एक माइनस का है तो यहाँ पे इसको बाहर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो बताओ मैं ब्रैकेट के लिख रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट खोलूंगा तो फिर वापस ये माइनस लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ यहाँ पे अब आपको इन दोनों में देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में आपको बताएं 3 कॉमन आ रहा है। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 और वो ये 3 इन दोनों में 3 कॉमन है कि ये चीज यहाँ पे उतार दो तो 3x माइनस 2। अब आपके पास दोनों गुणनखंड आएंगे, तो गुणनखंड निकालने, एक तो बताओ ये हो जाएगा और एक दूसरा ये हो जाएगा। तो बताओ इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो 3x माइनस 2 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2y माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड इस तरीके से करना है। ऐसा कैसा है बताओ, यहाँ पे दूसरे में देखो पहले इन दोनों आगे वाले दोनों जोड़े में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है। इनमें देखो इसमें a तो है इसमें b है, अलग अलग कॉमन है नहीं। बताओ यहाँ पे भी x है और यहाँ पे क्या x है, तो x कॉमन ले लो, मैंने x कॉमन यहाँ पे ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, जो यहाँ पे तो a बच रहा था, यहाँ पे क्या है b बच रहा है। कैसे कैसे ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाओ। अब बताओ इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में देखो a है यहाँ पे b अलग अलग, y और y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लिया। फिर बताओ इन दोनों में क्या बचा, यहाँ पे तो यहाँ पे जो भी बचा a माइनस। अब इसको यहाँ पे ऐसे कैसे उसका यहाँ पे y कॉमन लेने के बाद इसको यहाँ से उतार दिया, तो यहाँ पे a प्लस b ऐसे कैसे उतार दिया। अब एक चीज तो बताओ a गुणनखंड तो क्या आ गया, a प्लस b आ गया और दूसरा क्या आ गया x माइनस y। तो दूसरा बताओ किस तरीके से आपको गुणनखंड निकालना। तो ये टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड आपको जो भी संख्या दे देंगे बीजीय व्यंजन इस तरीके से आपको। तो ये बेसिक पार्ट है, अगर ये बेसिक पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया तो क्वेश्चन करने में 14.1 करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से